गुड इवनिंग स्टूडेंट। इन कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोग को स्वागत है स्टूडेंट। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए शुरू कर रहे हैं। जो इस बार 9th क्लास में है उनके लिए, और जो इस बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 2022 में उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोनों स्टूडेंट दे सकते हैं। आज हम लोग NCERT के बेसिक्स से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे स्टूडेंट। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो वास्तविक संख्या है क्या, तो भूमिका सबसे पहले जानेंगे इनकी वास्तविक संख्या का। कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्या की खोज की प्रारंभ की होगी और इस प्रक्रिया से आपको अप्रमेय संख्याओं को जानने का क्या मिला होगा, अवसर मिला होगा। क्या मिला होगा, अवसर मिला होगा स्टूडेंट। इसको जानने के अपरिमेय संख्या को आपको कक्षा 9 में, क्लास 9th में आपको पढ़ने का, जानने का अवसर मिला था स्टूडेंट, छात्र। अब हम लोग इस अध्याय में हम वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा को क्या करेंगे, जारी रखेंगे। उसी संख्या को रखेंगे जारी। अब हम ये चर्चा अनुच्छेद यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.2 तथा 1.3 में धनात्मक पूर्णांक के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण है यूक्लिड विभाजन एगोथियम कलन विधि। किससे हम सीखेंगे स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन से। किससे, यूक्लिड विभाजन की विधि से समझेंगे। यूक्लिड विभाजन से स्टूडेंट आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए जिससे आप लोग को दिक्कत न हो। तो किससे हम सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन से। किससे, यूक्लिड विभाजन से हम लोग कक्षा आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। किसके बारे में, यूक्लिड विभाजन के बारे में स्टूडेंट। छात्र आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके बाद यूक्लिड विभाजन से देखेंगे स्टूडेंट। यूक्लिड विभाजन से देखेंगे तो इसे और अनित की आधारभूत परिमेय को, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक को भी देखेंगे स्टूडेंट। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन यूक्लिडियन पूर्णांकों की विविधताएं से किसी रूप से संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथ्म के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है। कहने की मतलब स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई एक संख्या ले लेंगे ए धनात्मक पूर्णांक को, अन्य धनात्मक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है। एक संख्या स्टूडेंट क्या है, एक संख्या है जो किससे, ए संख्या को किससे भाग देंगे स्टूडेंट, हम बी संख्या से भाग देंगे। किससे, बी संख्या से भाग देंगे और इस प्रकार विभाजित करेंगे कि शेषफल आर प्राप्त हो। और क्या हमें शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए स्टूडेंट, हमें इस प्रकार भाग देंगे कि हमें शेषफल आर प्राप्त होना चाहिए जो बी से छोटा कम हो। और किससे छोटा होना चाहिए, बी से छोटा या कम होना चाहिए, यानी बी से छोटा या कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी से छोटा या कम होना चाहिए आर का मान, रिमाइंडर का मान, आर का मान स्टूडेंट। अधिकतर आर का जो बी से छोटा कम होना चाहिए। आप अधिकतर लोग शायद इसे लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवाइजन, बहुत स्टूडेंट छात्र आप लोग बहुत छात्र जानते होंगे लंबी विभाजन प्रक्रिया से। लेकिन यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है। कहने में तो कह दिया कि लंबी विभाजन प्रक्रिया, लेकिन कहना में आसान ही, करने में कुछ लगता है। परंतु पूर्णांक की विशेषताओं को गुणों से संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग है। हम इनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम और किसका समावर्तक इससे प्रतिलित करने में करेंगे। और इस दो धनात्मक पूर्णांक जो होगा इसका महत्तम और समावर्तक क्या करने में स्टूडेंट, इस महत्तम समापवर्तक HCF निकालने में हम लोग इसका काम करेंगे स्टूडेंट।
आप लोग स्टूडेंट नोट्स बनाते चलिएगा इस सब का, या समझते चलिएगा आप लोग। और इसके आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, दूसरी ओर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांक के गुणन से है। आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप अभाज्य संख्या के गुणनफल रूप में व्यक्त किया जाता है। आप लोग पहले ही जानते होंगे स्टूडेंट छात्र, भाज्य संख्या क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर को एक अद्वितीय रूप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। कंपोजिट नंबर को एक अद्वितीय रूप से किसी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। पुनः यह परिणाम के कहने और समझने बहुत आसान है, परंतु इसकी गणित के क्षेत्र में बहुत ही व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। यहाँ हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोग को देखेंगे। कितने अनुप्रयोग के स्टूडेंट देखेंगे हम लोग, दो अनुप्रयोग को देखेंगे हम लोग। तो आइए हम इसका प्रयोग कक्षा 9 में के अध्ययन की गई कुछ संख्याओं, जैसे हम कक्षा क्लास 9 में इसमें हम लोग अध्ययन किए थे कि √2, √3 और √5 आदि को अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। दो अप्रमेय जाने थे, √3 अप्रमेय जाने थे स्टूडेंट, या √5 अप्रमेय जाने थे, उसको हम इसका प्रयोग खोजने में करेंगे। किसके हम इसका प्रयोग खोजने में करेंगे, किसी प्रमेय संख्या का मान क्या होता है, P/Q। जो प्रमेय संख्या होगा स्टूडेंट किसके रूप में होगा, प्रमेय संख्या। तो P/, क्या होगा, परिमेय बराबर P/Q के रूप में, क्या इसका रूप में P/Q के रूप में। अभी P/Q में Q के मान क्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं। P/Q के रूप में रहता प्रमेय संख्या होगा का दशमलव। अब देखते हैं किसी प्रमेय संख्या को स्टूडेंट मान लीजिए कि P/Q, Q का मान किसके बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं। दशमलव प्रसार कब शांत होता है, कब अशांत आवृत्ति होता है, इसके बारे में जाने, कब शांत होगा कब अशांत होता है। ऐसा हम P/Q के हर Q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात करते थे। और P/Q के हर क्या करते थे, जो Q हर होता था नीचे वाला हर, इसके अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करके हम बताते थे, देखकर ज्ञात करते थे कि हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड से P/Q दशमलव प्रसार की प्रकृति का पूर्णतः पता लग जाएगा। आइए हम इसकी खोज करें, और इसकी हम क्या करें दोस्तों, खोज करें छात्र स्टूडेंट। तो अब एक देखते हैं हम लोग 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया को देखते हैं। निम्नलिखित लोक पहली पर विचार कीजिए। एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक कोई विक्रेता था, एक बूढ़ा मान लीजिए कोई अंडे बेचने वाला व्यक्ति था, एक सड़क पर चल रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था, एकदम अलसियाल था, उसके पास कोई काम धंधा करने के लिए नहीं था कुछ, जिसके पास कोई काम ही नहीं था, उस आलसी व्यक्ति के पास कोई काम ही नहीं था। तो उस विक्रेता ने उसे वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। उस विक्रेता से उसने क्या किया, वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। विक्रेता ने वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब जब इससे बात आगे बढ़ी गई और उसने अंडे की टोकरी छीनकर सड़क पर गिरा दिया, और उस व्यक्ति का जो बेचने वाला व्यक्ति था, उसने आलसिया ने क्या किया, उस अंडे की टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया। आलसी व्यक्ति ने, अंडे तो टूट गए। विक्रेता ने पंचायत बुलाई। विक्रेता ने क्या बुलाया, पंचायत बुलाया। कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडे के मूल्य देने को कहा गया। जो व्यक्ति था आलसी व्यक्ति, उसे बोला गया पंचायत में, आप टूटे हुए अंडे का मूल्य दे दीजिए। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कितने अंडे टूटे। तो पंचायत में बैठे थे लोग, मुखिया सरपंच, उन्होंने कहा क्या, कितने, विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे। उसने निम्नलिखित में उत्तर दिया, 2-2 गिने पर 1 बचेगा। 2-2 गिनेंगे कितना बचेगा स्टूडेंट, 2-2 गिनने पर मुझे 1 बचेगा। 3-3 गिनने पर 2 बचेगा।
चार चार गिनने पर 3 बचेगा और 5 5 गिनने पर 4 बचेगा और 6 6 गिनने पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। 7 7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। अब व्यक्ति बोला कि मेरे टोकरी में कितने से अधिक अंडा नहीं आ सकते स्टूडेंट, 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। सुनिए कैसे यहाँ पर सवाल बनेगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा तो अभी समझ आ जाएगा। इस यूक्लिड विभाजन परिमिका से हर एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम में, क्लास 10th में हर साल 2-4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट। छात्र आप ध्यान रखिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमिका से आप आज देख लीजिए, आज पढ़िए, 2023 में एग्जाम होगा उस दिन आप पूछिएगा। यदि वीडियो में, मेरे वीडियो से इस सवाल यूक्लिड विभाजन परिमिका से नहीं आया तो मुझे बोलिए, आप उसकी सर बोले थे और इस वीडियो यहाँ से सवाल नहीं आया था। तो मेरे अब देखते इससे आगे स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, इससे आगे जब देख मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते, अतः कितने अंडे थे, आइए हम इस पहेली को हल करने को प्रयत्न करें। अब कितने अंडे थे उस टोकरी में, हम इसको निकालना है। तो मान लीजिए अधिक अंडे की संख्या 1 था, हम मान लेंगे स्टूडेंट, माना कि अधिक अंडे की संख्या क्या था, माना अंडे की, देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि राइटिंग ठीक नहीं बैठ रहा है स्टूडेंट, जल्द इसका भी उपाय कर दिया जाएगा आप लोग के लिए। अंडे की संख्या क्या मान लेंगे स्टूडेंट, ए मान लेंगे। माना कि अंडे की संख्या 1, तब उल्टे क्रम से कार्य करते हुए हम देखते हैं कि ए संख्या 150 से छोटी है। ए संख्या किससे छोटी है, 150 छोटी है, उसके तो बराबर होगा। ए की संख्या है तो 150 होगी, यहाँ तो ए 150 से छोटी होगी। तो 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा, तो हम जान गए स्टूडेंट कि 7-7 गिनेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। देखते हैं स्टूडेंट, 7-7 गिनने पर हमको ए बराबर है शेष 7 की, रिमाइंडर शेषफल कितना है, कुछ नहीं बचा स्टूडेंट, 0 बचा। तो ए बराबर कितना हो गया स्टूडेंट, ए बराबर 7 पी जोड़ 0, यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जहाँ पी को एक प्राकृतिक संख्या मान लिया गया, पी को क्या मानने लिया है, प्राकृतिक संख्या मान लिया गया है स्टूडेंट। इसके आगे हम लोग देखेंगे, अब जब इसके आगे स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, आप बोला गया स्टूडेंट कि 6-6 गिन लिया जाए, कितना गिन लिया जाए, 6-6 गिन लिया जाए। अरे 6-6 गिने तो 5 बचेंगे, तो हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट, ए इक्वल टू 6-6 गिने तो 6 क्यूब प्लस क्या मान लिए 5, क्या मान लिए स्टूडेंट 5। 6-6 गिने तो कितने रूप में बचेंगे, 5 बचेंगे। तो ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ क्यू क्या हो जाता है, कोई एक प्राकृतिक संख्या हो जाता है स्टूडेंट। अब हमें इसके बाद बोला क्या गया, 5-5 गिनने पर हमें कितना बचेंगे, 4 बचेंगे। नहीं हम 5-5 गिने तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो एज इक्वल टू स्टूडेंट हम मान लिए 5s, कुछ भी मान सकते हैं एस के जगह पर, जरूरत नहीं है कि हम SPQ ही माने, लेकिन लास्ट में आपको एक फार्मूला बना कर दिया जाएगा, वही फार्मूला का आप यूज कीजिएगा। तो एज इक्वल टू 5s प्लस 4, तो 4 के रूप में परिवर्तित, जहाँ s कोई क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, x क्या संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। 4-4 गिनने पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। a बराबर कितना दिया गया स्टूडेंट, तो 4-4 गिने, देखिएगा तो 4-4 जब गिनेंगे तो a इक्वल टू कितना बचेगा,
4 टी जोड़ 3। अब टी क्या है स्टूडेंट, एक कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। जहाँ टी कोई क्या है प्राकृतिक संख्या, 3 गिनने पर 2 बचेंगे, 3 गिनेंगे तो कितना स्टूडेंट बचेगा था, ए इक्वल टू 3u कितना बचा 3 गिनने पर +2, कितना +2, तो 2 में परिवर्तित हो जाए, तो जहाँ u क्या है स्टूडेंट, u को जो हम माने हुए क्या है, u एक प्राकृतिक संख्या है। 2 गिनने पर 1 बचेगा स्टूडेंट, 2 गिनेंगे तो कितना बचेगा, तो a इक्वल टू 2v +1 तो 2 गिनने पर हमें कितना बचा, 3 गिनने 2 गिनने पर हमें 1 बचता है, तो 1 अभी क्या है स्टूडेंट, एक कोई प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक नंबर है, तो इस तरह से संख्या है, तो a इक्वल टू v1 में पढ़ते, जहाँ भी कोई क्या है प्राकृतिक संख्या है, अर्थात अप्रयुक्त प्रत्येक स्थिति में हमारे 2 धनात्मक a और b ले लिए गए हैं। उदाहरण में b के मान क्रमशः कितना हो सकते थे, 7, 6, 5, 4, 3 कुछ भी हो सकते थे। a को b से भाग देने पर शेषफल a को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, b से भाग हम देंगे, तो क्या शेषफल आएगा, हमें 12 आएगा, r आएगा स्टूडेंट, अब r आएगा, बचता है अपयुक्त में r का मान क्या हो सकता है, r का मान 0, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1 हो सकते, अर्थात r भाजक, r क्या भाजक b से छोटा है, r जो है भाजक भाजक b है, इससे छोटा है, b क्या है भाजक है, भाजक से छोटा है। जब भाजक से छोटा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखेंगे भाजक b से छोटा है, इसके बाद छोटा है, जैसे ही हम इस प्रकार के समीकरण लिखते तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे थे। जिस प्रकार से हम ऐसा समीकरण लिखते हैं तो हम किसका प्रयोग करते रहते हैं, यूक्लिड विभाजन, जिसे हम प्रमेय 1.1 में दिया जा रहा है, जिसे हम किस में दिया जाएगा, प्रमेय थ्योरम नंबर 1.1 में दिया जाएगा। अब अपनी पहली पर वापस आने पर क्या आप अपनी कोई बात सोचकर बता सकते हैं कि पहली को कैसे हल करेंगे। हाँ, आप 7 कैसे गुणज को खोजेंगे जो अपनी सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। जांच और भूल विधि एलसीएम का प्रयोग करके आप ज्ञात कर सकते थे कि अंडों की संख्या कितनी थी, 119 थी, कितनी थी 119 थी स्टूडेंट, तो 119 थी। तो अब आप इस बात का अनुभव करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, पूर्णांकों को निम्नलिखित बिंदु पर विचार कीजिए। जैसे स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, अब हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे हम लोग, अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए 17 बराबर 6 दिया, जैसे हम इस बात को अनुभव करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या पूर्णांक निम्नलिखित बिंदु पर विचार कीजिए। जैसे कि हमने पहली वाली उदाहरण में किया था कि यहाँ पर हम प्रत्येक युग्म के लिए संबंध लिख सकते हैं, जैसे नीचे दर्शाया गया था। स्टूडेंट 17 है, कितना है स्टूडेंट 17 है, तो 17 बराबर कर देंगे, और 6 तो हम किससे भाग देंगे, 17 और 6 से। जब 17 में 6 से भाग देंगे, 6 से भाग 17 में देंगे तो 6 दूनी कितना लगेगा स्टूडेंट 12। यहाँ पे कितना शेषफल बच गया स्टूडेंट, 5 बच गया, कितना बच गया 5, तो 6 गुनी 2 + 5 कितना हो गया स्टूडेंट 5। 17 बराबर 6 कितना गया, 6 गुने 2 गुने +5 स्टूडेंट। उसी तरह से कितना दिया गया है यहाँ पर बी, दूसरा ऑप्शन देखेंगे स्टूडेंट, कैसे देखेंगे 5 और कितना दिया गया है 5 और 12 दिया गया है। स्टूडेंट 5 को भाग किससे देंगे, किस में देंगे 12 में देंगे, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ आर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा। जब आर 2 आएगा तो यहाँ पे 5 से भाग दे दिए किसमें 12 में, तो 5 दूनी 10, कितना नीचे हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो हम लिखे स्टूडेंट, इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इधर लिख देंगे 12 =
यहाँ पे देखते हैं 12 इक्वल टू 5 गुने 2 प्लस 2, इस तरह से लिखे इसमें। और हम लोग तीसरा को भी देखते हैं। तो यहाँ इस संबंध इसलिए सही है क्योंकि 12 क्या है, 5 से 12 है। 17 में 6 2 बार लगाया जाता है तो इससे कितना बचता है, 5 बचता है। ये भी आप लोग को हम बता दिए स्टूडेंट। अब तीसरी देखते हैं, तीसरा 20,4 देखते हैं स्टूडेंट। 20,4 तो हम 4 को भाग देंगे, किससे देंगे भाग, किस में देंगे भाग, किस में, 20 में देंगे भाग 4 से। तो 4 पंचे 20, कट गया स्टूडेंट। यहाँ पे जब यहाँ पे कट गया स्टूडेंट यहाँ पे, तो हम लिख देंगे 20 इक्वल टू कितना स्टूडेंट, 20 इक्वल टू 4 गुने कितना हो जाएगा 5, कितना 4 गुने 5। तो यहाँ पर कुछ शेषफल नहीं बचा तो प्लस 0 लिख देंगे। यदि यहाँ पर कुछ नहीं आया शेषफल रिमाइंडर आर, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए स्टूडेंट, 0 लिख दिए। यानी 20 में 4 बार 5 बार जाता है और कुछ शेष नहीं बचता है। अर्थात धनात्मक पूर्णांक ए और बी प्रत्येक युग्म के लिए हम ऐसनी पूर्णांक संख्या, यहाँ पर यही सूत्र को, और हम पूर्णांक क्यू और आर से ज्ञात कर चुके हैं। तो हमारा सूत्र यह बन के आया स्टूडेंट, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कॉमा 0, 0 से मान अधिक होगा किसका, आर का, और 20 से कम होगा, ठीक है ना, आर का मान। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग इस सवाल को, एक फार्मूला है, आप लोग नोट्स में डाउन कर लीजिए यह फार्मूला स्टूडेंट। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कॉमा 0, आर से 0 बड़ा होगा आर, और बी से आर बड़ा होगा। इस तरह से स्टूडेंट अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि Q या R शून्य भी हो सकता है। अब आप धनात्मक पूर्णांक ए और बी के निम्नलिखित युग्मकों के लिए पूर्णांक Q और R को ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। किसका याद करना है, हम यहाँ पर Q निकालेंगे स्टूडेंट और R ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम जब निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले 10,3 दिया गया है, तो पहले 10 में क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले स्टूडेंट 3, तो 3 को 3 से 10 में भाग दिए, तो 3 तिया 9, फिर 9, तो 10 में से 9 घटा स्टूडेंट कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 10 इक्वल टू बराबर 3 गुने 3 प्लस 1 बचा। अब स्टूडेंट किस पर फॉर्मूला पर बैठा है हम स्टूडेंट, यही फार्मूला पर बैठा है। देखिए अब किस फार्मूला पर बैठा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देते यह फार्मूला, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही फार्मूला पर हम लोग बनाए हैं। अब देखिए तो क्या आप ध्यान दे रहे हैं, क्यू क्या है और आर अद्वितीय है। क्यू और ध्यान आप दीजिए, क्यू और आर अद्वितीय, यह केवल ऐसे पूर्णांक है जो प्रतिबंध किसका, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करता है। आपने यह भी समझ लिया होगा कि यह लंबी विभाजन प्रक्रिया का अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये लंबी विभाजन की प्रक्रिया अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसे आप इतने वर्षों से करते चलते आ रहे थे, बचपन से भाग देते आ रहे, तो वही है। आइए क्यू और आर को क्रमशः, क्यू को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, क्यू को भागफल, क्यू को क्या कहा जाता है, भागफल कहा जाता है, भागफल। याद रखिएगा क्यू को क्या, भागफल। सब नोट डाउन करते जाइएगा, नोट्स बनाते चलिएगा स्टूडेंट। आर को क्या कहा जाता है, शेषफल, आर को क्या कहा जाता है, शेषफल, क्या, शेषफल।
आर को शेषफल, आर को शेषफल, और इस शेषफल कहा जाता है रिमाइंडर और क्वोटेंट कहा जाता है। इस परिणाम का औपचारिक कथन निम्नलिखित हो सकता है। यहाँ तक देखिए स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमेय 1.1 में यूक्लिड विभाजन लंबी यूक्लिड विभाजन प्रमिका। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आर विद्यमान होगी। जो सूत्र यहाँ से यहाँ यूक्लिड विभाजन याद हो जाएगा आपको वीडियो में देखते देखते, लेकिन आप लोग नोट्स एक बार जरूर फॉर्मूला उतार लीजिएगा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो, आर का मान 0 से अधिक होगा, बी का मान आर से अधिक होगा। इस परिणाम की जानकारी संभवतः बहुत पहले समय से थी, परंतु लिखित रूप से इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में की गई है। किसमें की गई है स्टूडेंट? 7 में की गई है। 7 पुस्तक में की गई। यूक्लिड विभाजन एलोथेरियम कलन विधि इसी परिमिका लेम्का पर आधारित है। आप देखिए मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजियम एलोथेरियम की सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या की हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। शब्द एलोथेरियम 9वीं शताब्दी के फारसी गणित अल ख्वारिजियम के नाम से लिया गया था। जो शब्द एलोथेरियम है 9वीं शताब्दी ईस्वी में, कब? याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप नोट्स डाउन कीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग सब जो एलोथेरियम 9वीं शताब्दी में, कब? 9वीं शताब्दी में एक फारसी गणितज्ञ का फारसी गणित थे, उनका नाम था क्या? अल ख्वारिजियम के नाम से लिया गया था। वास्तव में शब्द यह अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर और अल मुकाबला से लिया गया है। जो अलजेब्रा का सवाल है इन्हीं की किताब, इनकी लिखित पुस्तक था हिसाब अल जबर और अल मुकाबला, वहाँ से लिया गया है। परिमिका को एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हो जाने के बाद स्टूडेंट आगे हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक को इससे प्रकलित करने के लिए एक तकनीक है। यदि आपको याद होगा तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ वह सबसे बड़ा पूर्णांक पूर्णतः डी है जो ए और बी दोनों को क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित करेगा। हमें कोई बोला है स्टूडेंट ए एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, बी दोनों पूर्णांक है, और इस दोनों को एक विभाजित करने वाली संख्या कौन होगा? एक, वह सबसे बड़ा संख्या डी होगा। कौन होगा? पूर्णांक यह डी होगा। जो डी होगा यह जो पूर्णतः विभाजित करता है। इसके बाद आगे स्टूडेंट हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे फिर क्या है आगे। आइए सबसे पहले एक उदाहरण को लेकर सीखे हम लोग। यह एक एलोथेरियम किस प्रकार का कार्य करता है। मान लीजिए हमें पूर्णांक 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? 455 और 42 के एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम बड़े पूर्णांक 455 से प्रारंभ करते हैं और तब यूक्लिड प्रेमिका से हमें प्राप्त हो जाता है। किससे प्राप्त हो जाता है? यूक्लिड प्रेमिका से हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले प्राप्त होता है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 455 12 है और 42 क्या है? छोटा है। तो सबसे बड़ा वाला को भाग देंगे, क्या हो जाएगा? भाग। यहाँ पे क्या कर देंगे? अब सबसे पहले 455 को किस से भाग देंगे? तो 42 से भाग देंगे स्टूडेंट। किस से? 42 से। अब हम देखेंगे 42 से कम 42 लगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक मरते में लगाएंगे। देखिए अब कैसे मरना है। 45 में से 42 घटाएंगे 3 आएगा, फिर कितना? 5 आएगा,
तो 42 कहाँ है, यहाँ पे 0 दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैसे थे, एक आपको बताएं, हम भाग दे के तरीका बताएं स्टूडेंट। ऐसे आपको करना है, रफ में करना है, रफ एक तरह से कि आपको लोग को समझ आ सके। जीरो लेवल से आपको हम बोले तो जीरो लेवल से ही बताएंगे स्टूडेंट, एकदम जीरो लेवल से। कोई आज तक तो इतना अच्छा से जिसके ऊपर नहीं बताया होगा जितना लेवल जीरो लेवल से हम चल रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से और हाई लेवल तक जाएंगे स्टूडेंट। तो आप लोग पढ़िए इस पर, और बाद में देखिए कितना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अभी तक नहीं रहा होगा कभी भी, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग मैथ हो जाएगा आपका। अब मैथ से अब डर नहीं लगेगा आप लोगों को। तो 455 बराबर कितना आ गया, 455 बराबर बराबर किससे, 42 गुने 10। और शेषफल मेरे पास कितना आया स्टूडेंट, प्लस 35 आया था, प्लस 35 कर देंगे यहाँ पे, प्लस 35। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, प्रथम चरण स्टूडेंट का। अब यहाँ भाजक कितना है, 42 है, और शेषफल कितना है स्टूडेंट, भाजक मेरे पास 42 आया है और शेषफल कितना है, 35 लेकर इक्वलिड का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है। अब सेकेंड स्टेप देखेंगे स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले सेकेंड स्टेप देखेंगे, तब सेकेंड स्टेप में कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर 42 है। तो अब 42 मेरे लिए क्या हो जाएगा, आप देखिए भाज्य हो जाएगा 45, तो क्या 42, सॉरी स्टूडेंट 42, तो 42 को भाग देंगे, किससे देंगे, अब 42 को भाग देंगे किससे, शेषफल से भाग देंगे। इसमें कितना आया है शेषफल मेरे पास, 35 आया है। 35 से कम 35 और 42 में से घटा 35, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो सेकेंड स्टेप क्या लिखेगा स्टूडेंट, 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, कितना, प्लस 7। अब स्टूडेंट अब यहाँ तक 7 आया, तो अब भाजक और शेषफल 7 प्राप्त। अब तीसरा स्टेप देखेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे। अब 35 आया है, यहाँ शेषफल कितना है, 7 आया है, तो भाग अब किस में भाग देंगे, 35 में देंगे। किससे देंगे, शेषफल 7 आया है उससे देंगे, 7 बचे 35। यहाँ पर शेषफल कितना आया स्टूडेंट, 0 आया। शेषफल कितना आया, तो 35 इक्वल टू 7 प्लस 5 प्लस 0। एसीएफ कितना हो गया स्टूडेंट हमारा, जो एसीएफ हमारा हो गया आपके लिए मेरे लिए, एसीएफ कितना हो गया, एसीएफ कितना हो गया स्टूडेंट, 7 हो गया। यानी हम ध्यान दीजिए, यहाँ शेषफल शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ जाए तो आगे कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे पास शेषफल यहाँ शून्य आ गया स्टूडेंट, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हम कह सकते कि स्थिति वाला भाजक अर्थात साथ ही 455 और 42 का एसीएफ है। यानी 455 और 42 के एसीएफ कौन हो गया स्टूडेंट, यह जो 7 आया लास्ट में कटा, वह जब शेषफल 0 आ गया इसके बाद 7 आया एसीएफ। इस 7 इसकी सत्यता हम जांच 455 42 से सभी गुणनखंड लिखकर कर सकते हैं, इस विधि का कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग नोट्स तैयार करते चलिएगा स्टूडेंट, बार बार बोल रहे हैं नोट्स तब जब रहेगा आप लोग के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके आगे हम लोग स्टूडेंट देखते हैं। अब देखिए जैसे दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए कोई भी अब इसका कारण यूक्लिड विभाजन नियम के जिसके चरण नीचे स्पष्ट किया जा रहा है। दो धनात्मक पूर्णांक को मान लीजिए, वो को सी मान लिए, वो को डी मान लिए। सी के मान किससे अधिक है, डी से अधिक है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए, और नीचे दिए गए चरणों को हम अनुसरण कर देखेंगे कैसे बने। सी को अधिक मान लिए तो देखिए स्टूडेंट सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर कीजिए, इसलिए हम करके देखेंगे। इसलिए हम ऐसे क्यू और आर को ज्ञात करते हैं। सी बराबर डी क्यू प्लस आर है, लेकिन हो गया
डी क्या है, डी बड़ा है, सी और डी ए में लिखा गया है। और सी बड़ा है तो किससे भाग दिए, डी से, क्या क्या कितने मतलब क्यू से दिए, प्लस आर आ गया। अब इसी तरह से यदि आर बड़ा हम जीरो ले लिए दूसरे सेकेंड चरण में, तो डी पूर्णांक सी और डी कैसे क्या हो जाएगा, आर का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। तो डी और आर के लिए यूक्लिड विराम प्रमेय का प्रयोग कीजिए। चरण 3 में देखिए, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल जीरो न प्राप्त हो जाए। इस प्रक्रिया के यूक्लिड विभाजन को हम प्रक्रिया को जब तक जारी रखेंगे जब तक जीरो प्राप्त न हो जाए। यह एल्गोरिथ्म इसलिए अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि एससीएफ सी डी एससीएफ डी आर होता है, जहाँ संकेत एससीएफ सी डी का अर्थ होता है सी और डी का एससीएफ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया, इसको बनाने का कोशिश करें।